हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर हमारे जो 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा। हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, और आज हम लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कोटेशन है जो मार्क किया है। अगर आप देखेंगे तो वो कोटेशन किसका है? डीमार्क का वो कोटेशन है। और वो क्या कहते हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे संपूर्ण जीवन और कार्यों पर छा चुका है, राइट, तथा हमारी सभ्यता का मूल आधार है। अगर आप डीमार्क के अनुसार देखें तो लोक प्रशासन जो है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमारे जीवन में जो तमाम तरीके की गतिविधियां चलती हैं, राइट, उसमें प्रशासन का और या लोक प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो वो और आगे चलकर क्या कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसका मूल आधार भी प्रशासन है। कोई भी जो सभ्यता होती है उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम अगर आप देखेंगे तो प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि लोक प्रशासन आधुनिक समाज का अंग है, यानी कि लोक प्रशासन जो है वो प्राचीन काल में भी था और आधुनिक काल में भी है, और उसने राज्य के एक अलग स्वरूप को जन्म दिया है जिसे वो प्रशासी राज्य कहते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहते हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि प्रशासीय राज्य का क्या मतलब हुआ। तो प्रशासीय राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसकी तमाम गतिविधियाँ सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चलती हैं, राइट। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। प्रशासी राज्य एक ऐसा राज्य है जिनकी जो तमाम गतिविधियां हैं, सरकारी गैर सरकारी, वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से चलती हैं। तो डीमार्क के इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि जो लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट है वो प्राचीन काल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और वर्तमान समय में भी काफ़ी महत्व रखता है। अगर आप पहला स्टेटमेंट ही देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि लोक प्रशासन के संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्राचीन काल में ही लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती थी? समाज में सुरक्षा, नागरिकों का जन कल्याण, सभ्यता की उन्नति और संरक्षण। ये लोक प्रशासन का काम जो है वो एंशिएंट पीरियड में हुआ करता था। जो महत्वपूर्ण आपकी सभ्यताएं हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, इसके साथ साथ जो भारतीय सभ्यताएं भी हैं, जैसे मौर्य सभ्यता हो गई, गुप्त या रोमन साम्राज्य हो गए, इनके निर्माण और विकास में लोक प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो राज्य का स्वरूप काफ़ी बदल गया है, और राज्य का जो सबसे चर्चित स्वरूप है जिसे हम लोक कल्याणकारी स्वरूप कहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन की आधुनिक समय में काफ़ी महत्ता बढ़ गई है। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य क्या करता है? सामान्य जनता की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम लागू करता है जो कि बिना प्रशासन के सही तरीके से नहीं चल सकती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर डॉनहम का जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन्होंने ये क्या स्टेटमेंट दिया कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होता है। अगर कोई भी सभ्यता की जगह पर सब्स्टिट्यूट में मैं देश शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, कंट्री शब्द का प्रयोग कर रही हूँ।
अगर वो कहते हैं कि कोई भी सभ्यता या कोई भी देश असफल होता है तो उसमें प्रशासन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर प्रशासन कुशल होगा तो देश और सभ्यता हमेशा बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, राइट। तो आप लोगों को इन स्टेटमेंट से क्या ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि लोक प्रशासन का जो विषय है या लोक प्रशासन का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए। अगर आप देखें तो आज के समय में स्थिति यह है कि दुनिया के तमाम देशों में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, यद्यपि ये अभी भी राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा है। और समय के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया है, तो लोक प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो लोक प्रशासन आप देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लोक और दूसरा प्रशासन। तो लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन का ही एक हिस्सा है। तो लोक प्रशासन को ठीक से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रशासन शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रशासन शब्द जो है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो मूलतः किस भाषा के शब्द से निकला है, संस्कृत भाषा से निकला है, और ये प्रा उपसर्ग पूर्व सास धातु से बना है, राइट। और जिसका अर्थ क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट नीति से शासन करना, राइट। और अगर आप देखेंगे तो इसका वास्तविक अर्थ सामान्य अर्थों में क्या निकाल सकते हैं, निर्देश देना और आदेश देना, इसका अर्थ निकलता है अगर आप संस्कृत के दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर आप इसको संस्कृत के दृष्टिकोण से देखते हैं और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, आप प्रशासन शब्द को देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से ये बना है। अंग्रेजी में हम प्रशासन को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के दो शब्द आपस में मिले, एड और मिनिस्टर, उससे मिलकर क्या बना, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका क्या अर्थ होता है, लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। तो प्रशासन का अर्थ अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों भाषाओं में देखना है, संस्कृत में भी आपको देखना है और लैटिन भाषा में इसका क्या मतलब होता है उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः आपको क्या समझ में आएगा, सामान्यतः प्रशासन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित 4 अर्थों में होता है, और वो 4 अर्थ क्या हैं इनको आप समझ लीजिए। पहला, प्रशासन शब्द को सरकार तथा कार्यपालिका का पर्यायवाची समझा जाता है, राइट। कैसे, प्रशासन शब्द के अध्ययन का मतलब ये समझ लिया जाता है कि हम कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, राइट। और सामान्यतः इसका मतलब निकाला जाता है कि हम कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, राइट। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो प्रशासन को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है जिसके आधार पर किसी व्यापारिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक संस्था के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो प्रशासन को क्या माना जा रहा है, ज्ञान की एक शाखा भी माना जाता है, और जिसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है, व्यापारिक यानी कि बिजनेस, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ जो सार्वजनिक नीति और नीतियाँ होती हैं, सार्वजनिक नीति अथवा नीतियों को क्रियान्वित करने वाली क्रियाओं के प्रयोग का नाम प्रशासन है। बहुत सारी सार्वजनिक नीतियाँ सरकार बनाती है, उन नीतियों को लागू करने वाली क्रियाओं के प्रयोग का नाम हम प्रशासन समझते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्रशासन प्रबंध करने की कला है, राइट। जैसे कोई फंक्शन होता है तो हम उसका प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, राइट। तो प्रशासन को प्रबंध की कला भी माना गया है, यानी कि नीतियों को लागू करने की कला भी है, राइट।
इसका अर्थ क्या है कि प्रशासन में हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, राइट। ये कला भी है और ये विज्ञान भी है, साइंस भी है, राइट। तो इन 4 अर्थों को आप लोगों को अपने माइंड में क्लियर रखना है। अगर आप प्रशासन की परिभाषा देखेंगे, सिर्फ परिभाषा अगर आप प्रशासन की देखते हैं, तो कुछ प्रमुख विचारकों ने प्रशासन शब्द को डिफाइन किया है, जिसमें सबसे प्रमुख परिभाषा आती है लूथर गुलिक की। लूथर गुलिक ने क्या कहा कि प्रशासन का संबंध कार्य को पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से है, राइट। प्रशासन का संबंध कार्य को पूरा करने से है। कोई काम दिया गया, कोई नीति बोली गई, उस नीति को लागू कैसे करना है, इसका पूरा का पूरा काम प्रशासन देखता है। जो उद्देश्य सरकार निर्धारित करती है उनको पूरा करने का काम भी प्रशासन देखता है, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोफेसर एल.डी. वाइट की भी एक डेफिनेशन है, और वो क्या कहते हैं, किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों को निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण को ही प्रशासन की कला कहा जाता है। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए। प्रशासन क्या है? प्रशासन के पास एक उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। अब इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो बहुत सारे व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दिए जाते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन विकसित किया जाता है तथा उनके ऊपर एक नियंत्रण रखा जाता है, राइट। और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? मैकेनिकल तरीके से नहीं होती हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से होती हैं, कलात्मक तरीके से होती हैं। इसीलिए कहा क्या प्रशासन की कला कहा जाता है। किसी को निर्देशन देना, जैसे आपने निर्धारित किया कि आपको चंद्रमा पर आपको जाना है, राइट, चंद्रयान आपको भेजना है, ये उद्देश्य हो गया, राइट। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को डायरेक्शन दिया गया होगा कि आप ये काम करेंगे, आप ये वाला सेक्शन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें की गई होंगी, और उस पूरी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन विकसित किया गया होगा, और उनके ऊपर किसी एक का नियंत्रण भी होगा जो उन पर पूरा नज़र रख रहा होगा, और ये काम बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया होगा। तो प्रोफेसर जो एल.डी. वाइट की डेफिनेशन है, आप उसको वैसे समझ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको जो मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। डेफिनेशन आपको एज इट इज़ रटनी होती है और आपको वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको जो बाकी कंटेंट है उसको समझने में आपकी जो मेहनत है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिफनर और प्रेस्थस के ने डिफाइन किया है प्रशासन को, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक साधनों का संगठन और निर्देशन ही प्रशासन है। यानी कि उनके डेफिनेशन में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनके में भी उद्देश्य हैं, किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक साधन जो होते हैं, राइट। जैसे कोई उद्देश्य हमको पूरा करना है, उसके लिए हमको मनुष्यों की भी ज़रूरत पड़ती है और भौतिक साधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। उनका संगठन और निर्देशन वो कहते हैं कि प्रशासन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे H.A. साइमन ने क्या डिफाइन किया कि व्यापक अर्थों में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्य को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि व्यापक अर्थों में क्या, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब लोग आपस में सहयोग करते हैं तो उस कार्य को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। तो आपने जब ये परिभाषाएं देखी प्रशासन की तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि सब जगह एक उद्देश्य है, निर्धारित उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और कमांड यानी कि निर्देशन की नियंत्रण की ज़रूरत होती है। इन तीनों का जब मेल जोल हो जाता है, एक उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, गोल होता है, गोल को हासिल करने के लिए राइट डायरेक्शन हमको मिलता है जिसे हम निर्देशन कहते हैं, और फिर जब एक टीम समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है
और उस टीम पर नज़र रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई रहता है, तब हम उस मिली-जुली निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की मिली-जुली क्रिया को प्रशासन कह सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि लोक प्रशासन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे, लोक और प्रशासन दो शब्द हैं जिनसे ये मिलकर बना है। लोक शब्द जुड़ जाने से के कारण ये विशेष रूप धारण कर लेता है। क्या कि लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है। लोक शब्द जो है, जब हम लोक शब्द का प्रयोग करते हैं, पब्लिक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि ये प्राइवेट नहीं है, निजी नहीं है, इसका संबंध समूह से है, सार्वजनिक चीज़ों से है, तथा ये आम आदमी के लिए प्रशासन के द्वार खोलता है। जब हम आम आदमी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रबंधन करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन से जुड़ता है। अर्थात जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वो क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के प्रशासन होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत प्रशासन और एक होता है सार्वजनिक प्रशासन। व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप निजी प्रशासन भी कह सकते हो, और एक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम सार्वजनिक प्रशासन कहते हैं, राइट। तो प्रशासन दो तरीके का हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि लोक प्रशासन जो होता है वो कभी व्यक्तिगत नहीं होता है, वो हमेशा सार्वजनिक होता है, आम जनता के लिए होता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो सरकार द्वारा संपन्न व्यापक क्रियाएं सार्वजनिक और लोक हित की होती हैं, इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को हम लोक प्रशासन कहते हैं। सरकार जो क्रियाएं करती है या जो सार्वजनिक नीतियां बनाती है वो सब लोकहित में होती है, इसलिए हम लोक प्रशासन को जो है वो सरकारी कार्यों के प्रशासन को हम लोक प्रशासन की कैटेगरी में डालते हैं। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसका संबंध लोक नीति को लागू करने से होता है, राइट। लोक प्रशासन में वो सारी क्रियाएं शामिल हो जाती हैं जिनका संबंध किससे होता है? लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसी को लागू करने से होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई विद्वानों ने अपनी तरीके से परिभाषित किया। पहली डेफिनेशन वुड्रो विल्सन की है, जो क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि तथा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। फिर से पढ़िए, लोक प्रशासन विधि तथा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। सरकार जो कानून बनाती है उनको व्यापक रूप से सभी लोगों पर और क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का काम जो होता है वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया को एक प्रशासनिक क्रिया माना जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एल डी वाइट ने लोक प्रशासन को डिफाइन किया और वो कहते हैं कि लोक प्रशासन में वो सारे काम आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करने और उसको क्रियान्वित करने से होता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पिफनर की क्या डेफिनेशन है? वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है। लोक प्रशासन का क्या अभिप्राय है? जनता का सहयोग प्राप्त करके जो सरकार के काम है उसको लागू करना। और सरकार का काम क्या है? सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो कानून बनाती है, उनको लागू करना। साइमन क्या कहते हैं? साइमन कहते हैं कि सामान्य प्रयोग के लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती है। अब आप साइमन की डेफिनेशन में भी देखिए, इसमें भी किसके कार्यों को पूरा करने की बात की जा रही है? सरकार के कार्यों को पूरा करने की बात की जा रही है। और सरकार के
किस सरकार के कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे लूथर गुलिक की डेफिनेशन है, वो क्या डिफाइन करते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वो भाग है जिसका संबंध शासन से रहता है। राइट, यानी कि लोक प्रशासन किससे संबंधित है? शासन से और शासन की नीतियों से। राइट, आगे वो क्या कहते हैं, इसका प्रमुखता, इसका संबंध किससे होता है? सरकार की किस शाखा से होता है? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से होता है। राइट, यानी कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से, जहां सरकार का कार्य किया जाता है। यद्यपि आप देखेंगे वो कहते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी स्पष्ट रूप से प्रशासनिक समस्याएं ही होती हैं। तो सरकार की जो दो और अंग हैं, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, उनकी समस्याएं भी प्रशासन का हिस्सा होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रमुखता लिखा गया है, यानी कि मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित होता है? एग्जीक्यूटिव से संबंधित, यानी कार्यपालिका से संबंधित होता है। लेकिन वो जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, जो जुडिशरी है, उनसे संबंधित समस्याओं को भी हल करने का काम करता है। यहाँ पर विलोवी की डेफिनेशन दी गई है, और विलोवी क्या कहते हैं? अपने व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित होता है। यानी कि लोक प्रशासन को उन्होंने किससे जोड़ा? सरकारी कार्यों से जोड़ा। ठीक है, यानी कि लोक प्रशासन किन कार्यों का प्रतीक उन्होंने कहा? सरकारी कार्यों को कहा, जो सरकारी कार्य होते हैं उनको वो करते हैं, चाहे वो सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार की 3 शाखाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों से संबंधित कोई भी शाखा हो, वो सारे कार्य प्रशासन की कैटेगरी में आते हैं। और कहते हैं अगर आप इनको संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन का अर्थ लेना चाहते हैं तो इसका संबंध सिर्फ किससे होता है? कार्यवाही, प्रशासकीय शाखा की कार्यवाही से होता है। यानी कि अगर आप नैरो सेंस में लेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध सिर्फ कार्यपालिका से हो सकता है, और अगर व्यापक संबंध में लेंगे तो इसका संबंध सरकार की तीनों शाखाओं के साथ होता है। राइट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो लोक प्रशासन की अगर आप देखेंगे तो जो लोक प्रशासन की परिभाषाएं दी गई हैं उससे सारे विद्वान एक मत नहीं है, उसको लेकर सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत है और इसमें क्या भिन्नता आपको दिखाई देती है? तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ जो विचारक हैं वो लोक प्रशासन को उसकी विषय वस्तु यानी कंटेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि हम लोक प्रशासन के अंदर किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और जबकि लोक प्रशासन को जो कुछ विचारक हैं वो प्रक्रिया और विधि को ध्यान में रखकर डिफाइन करते हैं। राइट, तो इन दो अलग अलग आधारों पर डिफाइन करने की वजह से विषय वस्तु और प्रक्रिया एवं विधि को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इसीलिए एक मत होना चाहिए या वो आपको डेफिनेशंस में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में जब हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थिति में रहते हैं तो हमको लोक प्रशासन की ज़्यादा व्यापक डेफिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य का कार्यक्षेत्र भी काफ़ी व्यापक हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की वो थी हमारी कि हम लोक प्रशासन को समझने से पहले लोक प्रशासन के महत्व को हल्का सा समझें और प्रशासन का मतलब समझें, उसकी परिभाषा को समझें, सामान्यतः लोक प्रशासन का संबंध किन अर्थों में किया जाता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा को विस्तार में समझा है। अगले लेक्चर के अगले भाग में आप लोग लोक प्रशासन का आधार या क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है इसको आप पढ़ेंगे, और इसके लिए आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, और नेक्स्ट पार्ट को आप लोग इसके बाद ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।